एक बार फिर से यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग और फिर कंटिन्यूटी में आगे बढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन में पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्कोहल से। अल्कोहल यानी जहां पे अल्काइल ग्रुप के साथ में OH ग्रुप लगा हो, यानी अल्कोहल का रिएक्शन जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ, यहां से OH और H किसका फॉर्मेशन कर लेगा, H2O का, RX और प्लस क्या बन जाएगा, H2O, वाटर बनेगा। अब इस X की जगह पर क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है, लेकिन तीनों में कंडीशन अलग अलग होगा। क्या कंडीशन अलग अलग होगा? जैसे अगर हम लोग C2H5 यानी इथेनॉल को लेकर चलें तो यहां बताया जाता है कि अगर HCl के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो, HBr के साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं और अगर HI के साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं तो HCl के साथ कराएंगे तो यहां फॉर्मेशन होगा C2H5Cl का, HBr के साथ कराएंगे तो फॉर्मेशन होगा C2H5Br का और HI के साथ कराएंगे तो C2H5I का। लेकिन इन तीनों में कंडीशन अलग अलग होगा। अगर HCl के साथ करा रहे हैं तो यहां आपको लेना पड़ेगा अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2। HBr के साथ करा रहे हैं तो आपको यूज करना होगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और HI के लिए आपको क्या करना होगा, हीट करना होगा। ये हो गया। फिर इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि HBr की जगह पर आप मेटल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, कोई भी मेटल ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटासियम ब्रोमाइड, इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो एक्चुअली अल्कोहल मेटल ब्रोमाइड से रिएक्ट नहीं करता है, अल्कोहल तो हाइड्रोजन हैलाइड से ही रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से ही करेगा। होता क्या है, ये NaBr और H2SO4 ये रिएक्ट कर रिएक्शन में HBr का फॉर्मेशन करते हैं और वो HBr फिर अल्कोहल से रिएक्ट करता है। आपकी कॉपी में लिखवाया हुआ है, यहाँ ये देखो स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है कि अगर अल्कोहल का NaBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कराते हैं तो CH3Br बनता है। रिएक्शन क्या हुआ, NaBr H2SO4 से रिएक्ट कर फॉर्मेशन किसका किया, HBr का, और अब ये HBr अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। यानी अल्कोहल को अगर आप ब्रोमो अल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लीजिए या फिर आप मेटल ब्रोमाइड भी लेंगे, क्योंकि मेटल ब्रोमाइड खुद ब खुद सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर देगा। इसी कंसेप्ट को लेकर के कहता है कि तो क्या हम जब यहां पर HBr की जगह पर NaBr लिए तो क्या हम लोग HI की जगह पर KiNaI ले सकते हैं? ले सकते हैं आप, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेना होगा। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो जो HI बनेगा वो फिर I2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होता है। अगर HI की जगह पर आपको मेटल आयोडाइड लेना है तब वहां पर H3PO4 लेना होगा, जिनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर सल्फ्यूरिक एसिड के रिस्पेक्ट में कम होता है। और ये आपके इंटेक्स्ट का एक क्वेश्चन है, उसी का सॉल्यूशन यहां बताए थे। ये इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है, व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ड्यूरिंग ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद पोटासियम आयोडाइड। तो यहाँ रीजन देता है कि पोटासियम आयोडाइड का सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड तो बनता है, लेकिन इसके पहले कि यह हाइड्रोजन आयोडाइड अल्कोहल से रिएक्ट करे, ये सल्फ्यूरिक एसिड इस हाइड्रोजन आयोडाइड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, I2 में। और अल्कोहल I2 से रिएक्ट नहीं करेगा, वो रिएक्ट करेगा तो किससे, HI से करेगा। वहीं अगर इसकी जगह पर H2SO4 की जगह पर H3PO4 का आप यूज करते हैं तो ये सिर्फ इसको ऑक्सीडाइज करेगा कहां तक, HI तक, और ये HI फिर अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहां तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अब आज आगे बढ़ना है हम लोगों को नेक्स्ट वाले पार्ट पर, जिसमें से नेक्स्ट है ये बाय द रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। पहले सुन लो, उसके बाद फिर लिखवा देंगे। फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस दो तरह का हैलाइड बनाता है, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड। पेंटा हैलाइड में ब्रोमो PBr5 और Pi5 अनस्टेबल होता है, क्योंकि क्लोरीन से बड़ा साइज होगा ब्रोमीन का और ब्रोमीन से बड़ा साइज होगा आयोडीन का, और जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होगा उसका डिसोसिएशन एंथैल्पी वीक होता है। तो PBr5 और Pi5 अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ रिएक्शन में पेंटा हैलाइड में सिर्फ हम लोग क्लोरीन की बात करते हैं,
जबकि ट्राई हैलाइड में हम लोग क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं और आयोडीन भी ले सकते हैं। रिएक्शन कैसे होता है? जो अगर हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड से कराते हैं PX3 से, अब इस जगह पर X की जगह पर क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। ये फॉर्मेशन करेगा RX का और बाई प्रोडक्ट यहां बनता है H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। बैलेंस करने के लिए चूंकि यहां पर X का नंबर 3 है तो यहां पर 3 डाल देंगे और इस जगह पर भी क्या डालेंगे? 3। अब जैसे कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप ही बताओगे। अगर C2H5OH का रिएक्शन आप PCl3 के साथ कराते हो, बोलो तो क्या लिखेंगे यहां? C2H5Cl प्लस H3PO3। बताए थे कि ऑर्गेनिक में बैलेंस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बाई प्रोडक्ट भी मैटर नहीं करता है। अगर बाई प्रोडक्ट आप नहीं लिखना चाह रहे हैं तो PCl3 को कहाँ डाल दो? एरो पर। तो बैलेंस करने का झमेला भी खत्म और बाई प्रोडक्ट का झमेला भी खत्म। लेकिन जानकारी रहनी चाहिए कि यहाँ पर चूंकि 3 क्लोरीन है तो यहाँ भी 3 डालना होगा और यहाँ भी 3। लेकिन अगर अल्कोहल का रिएक्शन पेंटाहालाइड यानी कि PCl5 के साथ कराते हैं, तब उस कंडीशन में ये फॉर्मेशन करेगा RCl का और बाई प्रोडक्ट यहाँ अलग हो जाता है। यहाँ बाई प्रोडक्ट बनता है POCl3 और प्लस HCl। फिर आप बताओ यहाँ पर अगर इस जगह पर C2H5OH का रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं तो बोलो तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? C2H5Cl प्लस POCl3 और प्लस HCl। तो प्रोडक्ट तो मेजर वही बन रहा है, सेम ही बन रहा है, लेकिन डिफर कहां पर कर रहा है? बाई प्रोडक्ट में। यहाँ H3PO3 बन रहा है और यहाँ पर POCl3 प्लस HCl बन रहा है। इसी जगह पर एक और कहता है, एक और पॉइंट आता है कि जो यहाँ पर आप PX3 लिए हैं तो PX3 में PBr3 और PI3 की जगह पर आप रेड फॉस्फोरस का ब्रोमीन से भी ले सकते हैं और आयोडीन से भी ले सकते हैं। यानी कि ब्रोमीन और आयोडीन केमिकल रिएक्शन में इटसेल्फ PBr3 और PI3 का फॉर्मेशन कर लेता है। यानी कि ROH का रिएक्शन रेड फॉस्फोरस प्लस क्या ले सकते हो आप? Br2 या I2। तो ये दोनों रिएक्ट कर Br या I का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर Br2 लेते हैं तो यहां बन जाएगा RBr और अगर PI3 लेते हैं तो क्या बनेगा? RI और बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? H3PO3। रीजन ये कि ये ब्रोमीन और ये आयोडीन ये रिएक्ट कर PBr3 और PI3 का फॉर्मेशन करते हैं। और इस वाले पार्ट को हम लोग नोट में लिखेंगे, ये नोट में लिखा जाएगा। अब सबसे पहले इसको लिखवा देते हैं, तो हेडिंग डालो आप। ये नेक्स्ट मेथड है हेलोअल्केन के प्रिपरेशन का और स्पेशली क्लोरोअल्केन के प्रिपरेशन का। यहां ये बताता है कि जब अल्कोहल का रिएक्शन ROH का रिएक्शन थायोनील क्लोराइड के साथ कराते हैं SOCl2 के साथ, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ RCl और बाई प्रोडक्ट यहां बनता है सल्फर डाइऑक्साइड और HCl और ये दोनों के दोनों गैस बन करके बाहर चले जाते हैं। इसीलिए बाकी के दूसरे मेथड जो क्लोरोअल्केन के प्रिपरेशन का है उनमें सबसे ज़्यादा इसे प्रीफरेंस दिया जाता है। रीजन ये है कि बाकी जिस किसी में भी बाई प्रोडक्ट बनेगा वो मेन प्रोडक्ट के साथ में रह जाएगा, लेकिन यहाँ जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो गैस बन करके बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर प्यूरिफाई करना, सेपरेट करना ज़्यादा आसान हो गया दूसरे के रिस्पेक्ट में। यहाँ कोई मेथड ही अप्लाई नहीं करना है। आप में से कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज रहता है HCl को लेकर के कि HCl को यहाँ गैस लिख रहे हैं, HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। बिल्कुल एकदम इत्मीनान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड को कहा जाता है और ये हाइड्रोजन क्लोराइड रूम टेम्परेचर पर गैसेस फॉर्म में पाया जाता है। इसी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब उसके एक्वस सॉल्यूशन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। जैसे चीनी को जब पानी में डालते हो तब शरबत बनता है, उसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को उसमें डिसॉल्व करते हैं। यानी कि HCl का अपना नेचुरल फिजिकल स्टेट कौन सा है? गैस, और इसके एक्वस सॉल्यूशन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड करते हैं। तो यहाँ रिएक्शन में जो HCl बन रहा है वो भी गैस बन करके बाहर चला गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है वो भी गैस बन करके बाहर चला गया। अब एक रिएक्शन ले लेते हैं। अगर मान लिया
कि आपका C2H5OH दिया हुआ है और यहां करा है कि इनका रिएक्शन SOCl2 से करा है। बताओ तो यहां क्या बनेगा? C2H5Cl और प्लस SO2 प्लस HCl, and the method is preferred because the byproduct formed in the reaction are in gaseous state, therefore they can be separated easily। इसलिए इसे आसानी से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। इक्वेशन नोट कीजिए। अब यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हो समराइज फॉर्म लिखा हुआ है। अभी जैसे इसका क्वेश्चन था कि सर क्या ये रिएक्शन सब याद करना पड़ेगा? याद तो करना पड़ेगा, लेकिन अलग तरीके से याद करना पड़ेगा। ऐसे जो अभी लिखे हैं उसको याद करने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और यहाँ याद करने का तरीका है यही समराइज फॉर्म, यानी कि उसको समरी के फॉर्म में लिखते चले जाएंगे, तब याद करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। जैसे अब आपको पलट कर देखने का ज़रूरत नहीं है, हम जो बोलेंगे वो आप ध्यान से सुनोगे और उसी को कैसे समराइज कर रहे हैं, और इसी को हम ट्रेंड करेंगे आपको इस पूरे चैप्टर्स में। यानी कि जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो ये पूरा चैप्टर सिर्फ 4 पेज में होगा। एक पेज में आएगा प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन, दूसरे पेज में आएगा प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन, तीसरे पेज में आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन, और चौथे पेज में आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरीन। और जब आप देखोगे और बाकी का जो नोट्स लिखवाया हुआ है वो करीब करीब आपका एक कॉपी भरा हुआ रहेगा। ये पूरा कॉपी इज इक्विवेलेंट टू 4 पेज, देखिए वो 4 पेज के बराबर में होगा। और सब कुछ अगर आपका पढ़ा हुआ है, क्लास अटेंड किए हैं, तो आपको सब कुछ याद आएगा। जैसे पिछले 2 दिन और आज पिछले क्लास और आज में हम लोग क्या पढ़े हैं वो अभी 5 मिनट में यहाँ स्क्रीन पर आएगा, और सब कुछ याद आएगा कि फ्लैशबैक में हम क्या क्या पढ़े हैं। जो बोर्ड पर ध्यान से देखना। जैसे अगर मान लिया कि कोई भी एक अल्कोहल, मान लिया इस बार हम CH3OH को लेकर चल रहे हैं, इनका प्रिपरेशन करना है हम लोग को हैलो अल्केन का। तो पहला मेथड हम लोग पढ़े कि इनका प्रिपरेशन कराएंगे HCl के साथ। तो याद करो तो दिमाग पर जोर डालो तो किसके प्रेजेंस में? अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2। अगर नहीं आएगा तो कॉपी पलट करके देखने का जरूरत नहीं है, सुनोगे ध्यान से। मेजर प्रोडक्ट चूंकि आरो पर लिख दिए हैं तो सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखेंगे, क्या बन जाएगा? CH3Cl। फिर बताओ अगर इनका रिएक्शन HBr के साथ कराते हैं तो किन के प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्या बन जाएगा? CH3Br। अगर इनका रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा? हीट, क्या बन जाएगा? CH3I। फिर एक कंडीशन आ गया था कि इन प्लेस ऑफ HBr वी कैन यूज मेटल ब्रोमाइड, NaBr भी यूज कर सकते हैं। किन के प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। तो यहां पर भी ब्रोमो अल्केन का फॉर्मेशन होगा, CH3Br। लेकिन अगर हम मेटल आयोडाइड लेना चाहते हैं, सोडियम आयोडाइड या पोटासियम आयोडाइड, तो उस कंडीशन में H3PO4 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये बनेगा CH3I। बोलो याद आ रहा है? इसके बाद आप नीचे में ही लिखते चलोगे, मेरे नीचे में जगह नहीं है, छोटा हो जाएगा अगर स्क्रीन ऊपर करेंगे तो। हम यहां लिख रहे हैं। फिर अगर इनका रिएक्शन PX3 के साथ कराते हैं तो X की जगह पर यहां पर क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन। तो ये फॉर्मेशन किसका कर लेगा? CH3X का। यानी PCl3 में CH3Cl, PBr3 में CH3Br और PI3 में CH3I। अगर PCl5 का रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ तो यहां किसका फॉर्मेशन होगा? CH3Cl का। अब चूंकि यहां पर बाई प्रोडक्ट डिफर कर रहा था तो आप चाहें तो याद रखने के लिए बाई प्रोडक्ट लिख सकते हैं। यहां बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? H3PO3, और यहां बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? POCl3 प्लस HCl। यहां ये बाई प्रोडक्ट बनेगा। फिर इस जगह पर बताया गया था कि PX3 की बजाय आप रेड फॉस्फोरस का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करा सकते हैं, लेकिन इस जगह पर हाइड्रोजन के रूप में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ब्रोमीन या आयोडीन, Br2 या I2। ये तो यहां फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? CH3X का। जरा सोच करके बताना तो यहां बाई प्रोडक्ट क्या आएगा? ये रेड फॉस्फोरस X2 के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या? PX3।
तो जो PX3 में बाई प्रोडक्ट है वही बाई प्रोडक्ट यहां भी आएगा, यानी कि इस जगह पर भी फॉर्मेशन किसका होगा, H3PO3 का। यानी किया क्या गया है कि आप डायरेक्ट PbR3 और PI3 नहीं ले रहे हैं, उसकी बजाय आप रेड फास्फोरस का ब्रोमीन और आयोडीन से रिएक्शन करा दिए, तो ये रिएक्ट कर PbR3 और PI3 बनाया। तो जो PbR3 और PI3 में ये प्रोडक्ट बना है, बाई प्रोडक्ट बना है, वही यहां पर बनेगा। अब लास्ट वाला रिएक्शन था कि अगर अल्कोहल का रिएक्शन थायोनील क्लोराइड से कराते हैं SOCl2 से, तब ये बनेगा CH3Cl और यहां बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, SO2 और प्लस HCl। ठीक है, ये इतना पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास से। अब अभी जब बता रहे होंगे तो मे भी आपको लग रहा हो कि आपको 50% याद है, बट 50% तो याद है, ये तो प्रूफ हुआ। अब बाकी का मेहनत कितने पे करना है, 50% से। हाथ में पेंसिल रखिए और जहां लगे कि ये वाला पॉइंट हम भूले हैं या मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसको आप टिक मार कीजिए। अगर लगे कि इसका डिटेल क्या है वो याद नहीं आ रहा है तो कॉपी पलटे, पीछे देखे और जहां डिटेल से रिएक्शन लिखवाया गया है वहां पर करेंगे। और अगर पढ़ा हुआ है तो इसको जैसे ही देखोगे तो सब कुछ आपके दिमाग में आएगा। When alcohol is treated with HCl in the presence of anhydrous zinc chloride, it result the formation of chloroalkane। और रिवीजन करने का यही मेथड है ऑर्गेनिक में, यानी पूरा एक एक लाइन बड़ा बड़ा रिएक्शन लिखने का जरूरत नहीं है, बस इसी तरीके से जितना पढ़े हैं रफ पेपर निकाले, कोई भी जगह पे कहीं पर कोई जगह है वहां पे रिएक्शन लिख लिए, शॉर्ट में लिख लिए, ठीक है। और फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे ये और छोटा होता चला जाएगा, ठीक है, ये और छोटा होता चला जाएगा। और फर्स्ट मेथड था फ्रॉम अल्कोहल, अब ये सेकंड मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में अल्केन के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। और पहला मेथड है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन, यानी हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर हैलोजन ऐड होना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। जैसे अगर हम लोग मीथेन की बात करें और स्ट्रक्चर ही बना करके समझाते हैं, जैसे H और H और इनका रिएक्शन Cl2 से आप करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट, दोनों में से कोई लिख सकते हो आप, सनलाइट। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये Cl कंबाइन करेगा, बताओ क्या बन जाएगा, HCl। और जहाँ ये बॉन्ड फ्री हुआ वहाँ पर ये क्लोरीन जुड़ जाएगा, यानी यहाँ HCl और यहाँ क्या बन गया, HCl। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसी को अगर हम लोग कंडेंस्ड करके लिखें तो लिख सकते हैं CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट इट गिव्स CH3Cl प्लस HCl। ये बना। अब इस मेथड का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये बताता है कि यहां पर अगर क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में है तो अल्केन के सारे हाइड्रोजन को हटाता चला जाएगा और उसकी जगह पर हेलोजन जुड़ जाएगा और ये मिक्सचर का फॉर्मेशन कर लेता है। ये पहले बताते हैं कि सारा क्या जुड़ेगा, जो जैसे अगर आप मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन से करा रहे हो, सनलाइट की जगह पर यूवी लाइट भी लिख सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो पहले ये बन गया CH3Cl और क्या बनेगा, HCl। इस बार कंडीशन ले लिया कि ये क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में है। अब एक तो रिएक्ट किया, बाकी का जो बचा हुआ अब इनके साथ रिएक्ट करेगा, तो CH3Cl फिर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, फिर इसका एक हाइड्रोजन बाहर निकालेगा और अब बन जाएगा क्या, CH2Cl2 और प्लस HCl। फिर अभी भी हाइड्रोजन है इसके पास में, तो CH2Cl2 प्लस Cl2, अब बताओ क्या बन जाएगा, CHCl3। इसी को क्लोरोफॉर्म कहा जाता है, नाम सुने होंगे आप, एनेस्थेसिया के फॉर्म में यूज किया जाता था CHCl3। और अगर ये CHCl3 फिर क्लोरीन से रिएक्ट किया, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl, ये हुआ। यानी कि एक एक करके, यानी अब होगा क्या कि जब मीथेन में आप क्लोरीन सप्लाई करेंगे तो मीथेन के कुछ मॉलिक्यूल कन्वर्ट कर जाएंगे क्लोरोमीथेन में, कुछ कन्वर्ट कर जाएगा डाइक्लोरो में, कुछ कन्वर्ट कर जाएगा CCl4 में, कुछ कन्वर्ट कर जाएगा CHCl3 में। इसका मतलब आपका क्लोरोमीथेन नहीं मिलने वाला है, वो मिक्सचर का फॉर्मेशन कर लेगा। इसलिए कॉमर्शियली इस मेथड को अवॉइड करते हैं। यानी कि मैं भी पूछ सकता है कि ये मेथड को क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये इतने सारे प्रोडक्ट दे देता है, इतने सारे मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन को आप जो ये 4 स्टेज में लिखे हैं उसे एक साथ कंबाइन करके भी लिखा जा सकता है। कैसे, जो देखो
यहाँ मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा रहे हैं, सनलाइट, यूवी लाइट या उसकी जगह पर आप HNu भी लिख सकते हैं। HNu एनर्जी E इज इक्वल टू H इंटू न्यू। H प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े और फिजिक्स में भी आप पढ़े होंगे। तो सोलर एनर्जी को भी हम लोग E इज इक्वल टू HNu से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये HNu भी लिखा रहेगा। यहाँ बन जाएगा पहले क्या, CH3Cl, और जो बाई प्रोडक्ट है उसको आप एरो पर माइनस करके लिख सकते हो। अब एरो का इंपॉर्टेंस समझो, अगर एरो पर प्लस दिया हुआ है इसका मतलब वो रिएक्टेंट है, और अगर एरो पर माइनस दिया हुआ है इसका मतलब वो प्रोडक्ट है। तो जो प्रोडक्ट है उसको भी आप एरो पर दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या कर देंगे, माइनस। अब ये जो CH3Cl बना, इसमें फिर क्लोरीन ऐड करो और फिर एक HCl बाहर निकलेगा, और अब क्या बन जाएगा, ये CH2Cl2। ठीक है, फिर आगे हम लोग फिर एक क्लोरीन ऐड करेंगे, फिर एक HCl बाहर निकलेगा। अब बताओ क्या बन जाएगा, CHCl3। अभी भी इसमें है तो इसमें फिर एक क्लोरीन ऐड करेंगे, एक HCl बाहर निकलेगा। अब बताओ क्या बन जाएगा, CCl4। समझ में आया कैसे हुआ जो, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस को फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, नोट कर लीजिए। इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 10.3 है, यहाँ करा राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन, यानी जितने संभव है वो सब बनाना है आपको। डाई हैलोजन, डाई हैलोजन करने का मतलब कितना हैलोजन, 2। अब स्पेसिफाई नहीं किया है इसलिए आप कोई भी हैलोजन लेके चल सकते हो। हम लोग क्लोरीन लेके चलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। बताओ प्रोपेन में कितना कार्बन एटम, 3 कार्बन, यानी कि कंडीशन आ गया 3 कार्बन और 2 हैलोजन। इसको लेकर के जितना अरेंजमेंट कर सकते हो। क्या बताया था आइसोमेरिज्म में कि आयुपैक नेम अगर अलग है तो इसका मतलब वो कंपाउंड अलग है, अरेंजमेंट अलग है। आयुपैक सेम हो गया, इसका मतलब अरेंजमेंट सेम हो गया। अब इसके लिए देखो क्या क्या बन सकता है, 3 कार्बन और 2 हैलोजन हैं, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन का फॉर्मूला हो गया C3H8, और यहां से 2 हाइड्रोजन हटाकर 2 क्लोरीन जोड़ दो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H6Cl2, यानी C3H6Cl2। इसका बनाना है स्ट्रक्चर। तो देखो तो एक ये हो सकता है CH2Cl, CHCl और यहां CH3। नाम बताओ इसका, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। अब क्या करते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर देखो इसका आ जाएगा CH2Cl, CH2, CH2Cl, 1, 2, 3। नाम बताओ इसका, 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। अब क्या करते हैं, 1 पर ही 2 डाल देते हैं। तो जब 1 पर 2 डाल दोगे तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा CHCl, Cl, यहाँ CH2 और जगह पर CH3। ये 2 और 3 समझ में आ रहा है ना, कार्बन टेट्रावैलेंट है तो 4 ही बॉन्ड बनना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर ये 2 क्लोरीन के साथ हो गया है कि यहाँ 3, तो इसलिए कितना हाइड्रोजन है, 1। 3 और 1 4 हो गया। इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, डाइक्लोरोप्रोपेन। अब अगर इसको दोनों को बीच वाले पर डाल देते हैं, ये 3rd था, 4th, तो यहाँ आ जाएगा CH3, C, Cl, Cl और ये CH3। तो यहाँ 1, 2, 3, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। और बताओ अगर कोई और स्ट्रक्चर दिमाग में आ रहा है तो 3 पर, तो जैसे ही 3 पर डालोगे तो इधर से नंबरिंग करना पड़ेगा तो 1, 1 हो जाएगा। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से हैलोजन नजदीक में पड़ेगा, तो यही 4 आएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए कि आप और कितना हो सकता है, तो सिर्फ कार्बन भी लेकर के चल सकते हो। जैसे तुम बोले कि यहाँ पर डाल दिए, तो जैसे यहाँ डालेंगे तो इधर से नंबरिंग करना पड़ेगा 1, 2, 3, तो 1 पर आ रहा है, तो ये तो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पर। और बोलो अगर कोई स्ट्रक्चर दिमाग में आ रहा है तो इसके 4 आइसोमर्स बनेंगे, यानी कि 4 अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है, नोट कीजिए इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।